तो आज का एक और यूनिक टॉपिक जो हम सबको एक वेटिंग रहती है, हमको भी बहुत वेटिंग रहती है कि आज क्या कौन-सा टॉपिक होने वाला है। तो आज का टॉपिक है हील द ऑड। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बिकॉज़ सर तो हमको जो समझाते हैं फिर जब हमारे थोड़े से ऊपर से कुछ विज़डम खुलता है तो कुछ चीज़ें और गहराई में समझ में आती हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, पहले थोड़ा-सा सेंटर करते हैं अपनी एनर्जीज़ को, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आँखें बंद करेंगे, एवरीवन क्लोज़ योर आइज़। श्वासों पर ध्यान, श्वासों के साथ जुड़ते जाएँगे। बॉडी को एकदम से रिलैक्स करेंगे। बॉडी के हर एक पार्ट को, पैरों को देखेंगे, पैरों के पंजों को, एड़ियों को, काफ मसल्स, घुटने, लेग्स, पूरी अपनी लेग्स को देखेंगे, फिंगर्स, शोल्डर, आर्म्स, अपने पूरे फेस को देखेंगे जैसे आप एक मिरर में देख रहे हो अपने आप को, अपनी आईज को, नोज, ईयर्स, लिप्स, सबको देखें। देखेंगे जैसे ही आपने अपने ऊपर फोकस किया, आपके विचार शून्य होते हुए, आप एकदम से सेंटर आते हुए, पिलर ऑफ लाइट बनती हुई माँ धरती से लेकर द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर तक पूरा पिलर ऑफ लाइट बनता हुआ, पूरा बॉडी में प्रकाश फैलता हुआ, हम पूरी तरह से सेंटर्ड होते हुए धीरे धीरे सभी गुरुओं का आवाहन करते हुए, लव, लाइट, सर, कृष्णा, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, गौरी शंकर, हनुमान जी, गणेश, angels, archangels, Ma Tulsi, all our past lives, our ancestors, family members, all our ascended masters, Ma Bhadrakali, Ma Adi Shakti, Ma Durga,
ब्रह्मा विष्णु महेश, the energies of मानसरोवर, माँ गंगा, सबका आवाहन करते हुए आज के इस सेशन के लिए विजडम, गाइडेंस, नॉलेज को हम पूरी तरह से रिसीव करते हैं और अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं। धीरे धीरे से, स्लोली स्लोली से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और आंखें खोलेंगे। तो वेलकम बैक अगेन सबका, जिन्होंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है सबको वापस से पूरी साईं करुणा मिशन की ओर से और सर की ओर से बहुत 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 स्वागत है। तो आज का एक फिर यूनिक टॉपिक, हील द ऑड। ठीक है, हमने ये बचपन में सीखा था, इवन ऑड, है ना। तो ऑड का मतलब सर ने ये बोला कि कुछ भी हमारी लाइफ में जो एक नॉर्मल से अलग चल रहा है वो उसको हमने हील करना है। चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, कोई डिसीजेस हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या पास्ट लाइफ के कर्मस हैं, या कह लीजिए कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, जो भी अलग है, ठीक है ना, हमारी लाइफ में जो लग रहा है कि हमें ये कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो उसको हमने हील करना है। तो इसको थोड़ा सा और गहराई में, जैसे हम वास्ट में सोचते हैं, जैसे ही हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो बहुत जो स्टार्टिंग में जो मेडिटेशन करते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम मेडिटेशन के लिए बैठ ही नहीं सकते, बिकॉज हमें इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतनी सारी चीजें सामने आ जाती है, हम मेडिटेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो सब ऑड है। बिकॉज वो आपको बिकॉज ये ऑड है, इसीलिए तो आप अंदर नहीं जा पा रहे हो ना, फोकस तो उनपे जा रहा है, क्योंकि उनको हील करना है हमने। अब जब मैं और गहराई में गई तो मुझे चीज और समझ में आई कि जैसे मैंने कहाँ कहाँ पे ईगो को देखा कि मेरी ईगो रेज हुई, मैंने अपना एटीट्यूड दिखाया, ठीक है। वो जब मैं बैठी तो मुझे वो एक इंसिडेंट दिखा, तो मुझे एकदम से, जैसे मैं आई वाज शेकन, मुझे समझ में आया कि मुझे हील करना है। कहाँ कहाँ मैंने किसी का मजाक उड़ाया, ठीक है ना, बहुत, मतलब ये ऐसी चीजें हैं, मतलब अगर आप समझो ना, तो जैसे जब भी आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, आपको बिल्कुल जो गहराई वाली चीजें हैं ना, वो उभर के सामने आएंगी आपके। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट जो शायद आप कभी सोच ही नहीं सकते कि मेरे सामने आएंगे, वो भी उभर के सामने आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमें उनको हील करना है। वो ऑड है, अजीब है, इसलिए उनको हील करना है। ठीक है। और जैसे हम चाइल्डहुड में कई बार होता है, घर में कोई सडन, हम छोटे होते हैं बहुत, एक 4-5 साल की अवस्था, तो कभी सडन घर में कोई डेथ हुई होती है, वो जो चीखना चिल्लाना, तो वो जो एक फियर बैठा हुआ है हम डेथ का, हमने तो उधर से ही लिया ना, तो वो एक ऑड है ना। अब मुझे याद है मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, आई वाज 7-8 मंथ प्रेग्नेंट, तो एक बहुत मोटा सा चूहा, मतलब वो कहीं बाथरूम से इधर से निकला, और मैं ऐसे इतनी जोर से चिल्लाई, मतलब मैं तो भूल गई थी, लेकिन वो मेडिटेशन में जैसे मैं एकदम से काम गई, मतलब समझे। तो वो ऑड है, जो चीज आपको एकदम से अभी भी ऐसे लगता है ना कि अभी ये है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को लगता है कि मेडिटेशन के टाइम ऐसे, वो ऑड है, नो। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें, कहाँ आपने बोला ना, किसी की मजाक उड़ाया, कभी किसी अपना, जैसे होता है ना कि कोई इंसान हमसे ज्यादा अमीर है और हम एक नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, तो हमने उसके लिए क्या सोचा, मतलब मन में क्या लेके आए भावना, कि जैसे गॉसिप करते हैं हम एक दूसरे के साथ, ये सबसे बड़ा मतलब ये सोच लीजिए कि हमारा ऑड है, जो गॉसिप है। मतलब क्या होता है ना कि जब हम लोगों को अपनी लाइफ में वो परफेक्ट नहीं मिलता है, तो हम गॉसिप करके, सबसे ज्यादा गॉसिप करके हम उसको एंजॉय करते हैं।
ये इंडियंस में तो सबसे ज्यादा होता है। तो ये होते हैं ऑड। अभी मुझे भी अभी एक इंसिडेंट बहुत फनी सा आपको लगेगा। मैं आई वाज मैं कोई 4-5 साल की मेरी एज रही होगी। तो तब हमारे मैं आई बिलोंग टू पटियाला पंजाब में, तो उधर दही और ये सब तो बहुत मिलता है। अच्छा, तो मैं तब मम्मी ने कोई घर में हमारे गेस्ट आ गए, तो मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ 5 का दही ले। और दही भी तब इतना सारा आता था। 5 रुपए का दही लेके आना और 10 रुपए का क्या बोला था, दही, हाँ पनीर लेके आना, ऐसे बोला। तो अब मेरे पास 15 रुपए हैं। अब मुझे तो तब इतना ज्यादा नहीं पता कि 10 और 15 मिलाओ तो 15 हो जाते हैं, लाइक ऐसे कुछ अभी इतना नहीं पता था। तो मैं उस अंकल के पास गई, तो मैंने उनको सीधा जैसे मम्मी ने पढ़ाया, मैंने ऐसे बोला 5 का दही दे दो, 10 का पनीर दे दो। फिर मैंने उसको बोला कि कितने वैसे, तो बोलते तो वो जैसे पंजाबी में, कुड़िए केड़ी क्लास विच पढ़ती है तो उसने ना सिर्फ ऐसे बोला। तो आई वाज, मेरे को तो यही था कि मैं तो 15 रुपए ही लेके आई हूँ, लेकिन उसने अपने, वो उन लोगों का काम है ऐसे बोल देना, लेकिन वो जो उसको बोलना था ना, मुझे कहीं ना कहीं मैं सहम गई। मतलब वो उस टाइम इट्स अ फनी इंसिडेंट फॉर मी कि मैं किसी को बताती तो मुझे हंसी आती है कि मैं बचपन में मैंने ऐसे किया था। लेकिन मुझे मेडिटेशन में सबसे ज्यादा ये आता था। तो दिस इज अ ऑड। तो ये चीज को हमने हील करना है। और यहाँ कभी हम लोगों के टीचर्स, मुझे याद है कि मैं आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, मेरी साइकोलॉजिस्ट की टीचर थी। उसने सब लड़कियों के सामने मुझे डांटा था, बहुत बहुत बुरी तरह से डांटा था। तो जब मैं मेडिटेशन किया तो वो एकदम से वो मेरे आंखों के सामने, मतलब मुझे ऐसा था मुझे वो सोचना ही नहीं है, मुझे वो सोचना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। तो फिर मुझे जब ये समझ में आया कि हाँ ये भी एक ऑड है कि क्यों नहीं सोचना, फिर उसको हील किया मैंने। मतलब ऐसे बहुत छोटे 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 इंसिडेंट जो हम सबकी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब ऑड है। तो अब जब भी आप जब मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो आप बस इन चीजों के ऊपर देखो कि कौन सी चीज, इवन कि आपके ड्रीम्स में भी वही लोग आएंगे जिनके साथ आपका कुछ ऐसे ऑड वाला इंसिडेंट रहा है। तो दिस इज टू, मतलब आज हम जो भी मेडिटेट करेंगे वो अपने हर एक ऑड वाले सिचुएशंस को सामने लेकर आएंगे और उसके ऊपर अपना हीलिंग डालेंगे। ठीक है। और देखिए मैं आज यही सोच रही थी कि हमें कैसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम आज उस अवस्था पे हैं जहां पे हम खुद की गलतियां, हाँ क्या है और आगे क्या है, मतलब सोचे कि हम ये रेडी हैं हम हील करने के लिए। अच्छा ये है, मतलब भयंकर से भयंकर इंसिडेंट को भी वी एक्सेप्ट इट एंड वी रेडी टू हील इट। मतलब हम सोचे कि कितने हम लोग एक लकी हैं कि हम लोगों को ये यहाँ का प्लेटफॉर्म मिला है कि हमें सिर्फ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक नशा है सब में, एक ऐसा नशा कि बस हमको हील करना है कैसे भी, बाय हुक बाय क्रुक। हमें, मतलब मैं खुद देख पा रही हूँ कि जैसे हम कितने साल हो गए, हम लोग ये 2-2.5 साल से, और सोचे कितना हील कितना करते करते अब तो ऐसे ऐसे हो गए कि ना किसी का, मतलब ऐसे हो गया कि सामने वाला भी अगर कोई दिखता है, जैसे पहले तो होता था ना कि उसमें कुछ कमी दिखती है, तो कमी भी दिखती है तो अब फील नहीं होता। खुद की भी जब कमियां खामियां दिखती हैं, अच्छा अब इसको हील करना है। मतलब एक बहुत ही बैलेंसिंग वाला एक बनना, ये वाला यहाँ तक स्टेज आना। तो मतलब इट इज लाइक नॉट, हमारे अपने गुरु को सलाम करना चाहिए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया कि आज कोई भी इंसान को देख के हम जज नहीं करते। हम कुछ भी, अगर मुझे अगर उसमें कमी भी दिख जाती है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ये मेरे में है, मुझे हील करना। मतलब इतना चेंज, ये मुझे लगता है कि सिर्फ साई करना मिशन के जितनी भी जुड़ी हुई सोल्स हैं वो एक दूसरे को समझ पाती हैं। और जो हम लोगों में एक अनकंडीशनल प्यार है, मैंने अभी भी देखती हूँ 1 and 3 months का हमारा हीलिंग का ग्रुप है, कि जब वो एक मैसेज डालते हैं तो एवरीवन इज रेडी टू हील, एवरीवन इज रेडी टू हील। मतलब मैं वो, मुझे मुझे आई फील कंपेशन, मुझे बहुत एक अच्छा लगता है देख के कि देखो कि हम लोग कहाँ थे, मतलब कहाँ थे और कहाँ पर मतलब सर हमें लेकर आ गए हैं। तो ये था कि आज हम सारे जन सबकी लाइफ में
कुछ ना कुछ तूफान आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मेडिटेशन पे ध्यान नहीं देने देती हैं। चक्र ध्यान के टाइम पे वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वो दिमाग में वो चलता रहता है। और ये अभी के थोड़े 4-5 दिन के पहले की बात है, मुझे ना ये एनर्जीज भी होती है, ये पास्ट लाइफ के कर्मास ही होते हैं। मुझे ना ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे सटल सटल थॉट्स आते जाए कि जो मैं बैठूं और मुझे फिर कुछ ध्यान में आए, और फिर मैं मतलब मुझे मेडिटेशन में बैठने ही ना दे, मतलब ऐसे थॉट से। और कुछ मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे, अभी ये काम कर, अभी ये काम कर ले, अभी ये पढ़ा है, मैंने क्या हो रहा है, मुझे एकदम से मुझे क्यों घबराहट हो रही है जाने के लिए। फिर मुझे समझ में आई, नहीं अब तुम बैठो। फिर बैठो तो मुझे समझ में आया कुछ मेरी पास्ट लाइफ जो थी वो सरफेस पे थी। जो मतलब होता है ना कि जिसमें मैं बहुत भटकी हूँ, या बहुत मैंने इधर उधर सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान, सिर्फ दिमाग ही दिमाग लगाया है। तो मुझे समझ में आया ये वाली लाइफ जो मेरी है वो सडनली मेरी पॉप अप हो गई है, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं भटक रही हूँ, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, मुझे हजार काम उस टाइम याद आ रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा नहीं होता, मुझे ये होता है कि बैठना है तो अच्छे से बैठ के अपना हीलिंग करो। लेकिन वो चीजें बैठने ही नहीं दे रही थी, इतना दिमाग में ट्रैफिक जाम। फिर मुझे समझ में आया, उसी टाइम मैंने बैठ के साइकिक किया, पास्ट लाइफ्स को रिलीज किया, अपनी पास्ट लाइफ्स को हील किया। द मोमेंट आई डू इट, मैं रिलैक्स हो गई। और मैं जैसे ही बैठी, और उसके बाद मैं घंटा बैठी, लेकिन मार्वलस, मतलब सबका हीलिंग भी किया, अपना भी किया। मतलब इतना इतना ज्यादा, मतलब अब समझ में आना शुरू हो गया है। तो आप समझिए, आप दिस इज ऑड। जो चीज आपको अंदर जाने से रोक रही है, दैट इज ऑड। छोटे से छोटा, मतलब वो होता है कि ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस में आ जाएगी कि ये वाली चीज मुझे तंग करे, अब इसको पकड़ के इसको साइकिक में निकालो, इसको हील करो। तो दिस इज द ऑड दैट टुडे वी आर गोइंग टू हील इट। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी के आती हूँ, मेरा गला सूख रहा है। तो फिर शुरू करते हैं। थैंक यू। चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सभी जन प्यार से आंखें बंद करेंगे। एवरीवन क्लोज योर आईज। सीधा ध्यान अपनी सुषुम्ना पर। सुषुम्ना के थ्रू ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। देखिए सुषुम्ना के हार्ट से कि क्राउन चक्र से ऊपर जाती हुई क्राउन से फिर वापस आपके हार्ट चक्र तक। आपका हार्ट और माइंड एक ही फ्रीक्वेंसी में, एक ही लय में
अभी चक्रास बैलेंस होते हुए, अलाइंड होते हुए देखेंगे जैसे हम एक बहुत बड़ी एक बॉल में है, गोल्डन बॉल है। उसमें बहुत सारे मिलियन ट्रिलियंस क्रिस्टल्स उसकी छत के ऊपर लगे हुए हैं। आस पास छोटे बड़े बहुत सारे जेम्स लगे हुए हैं। हम सब उस क्रिस्टल बॉल के अंदर मेडिटेट कर रहे हैं। और बॉल स्लोली स्लोली राउंड राउंड घूमता हुआ बहुत ही स्लोली छोटी छोटी सीट्स बनी हुई हैं, जैसे रोज क्वार्ट्स की सीट्स हैं। हम उनके ऊपर बैठे हुए हैं। एक मल्टी डायमेंशनल बॉल है। सभी मास्टर्स एंसेस्टर्स सब यहाँ पर हैं। पूरी बॉल बहुत बहुत ऊर्जावान है। हमारा एक एक सेल, बोन, डीएनए, आरएनए, मसल, लिगामेंट, नर्वस सिस्टम, pineal gland, thyroid gland, pituitary gland, all the organs, kidney, liver, spleen, pancreas, सभी पूरी तरह से इस दिव्य रोशनी में के साथ भरते हुए पूरा लेग्स, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, घुटने, सब देखिए पैरों के तलवों तक, टॉप टू टो डीप डीप हीलिंग होता हुआ। देखिए आपके सिर के आसपास या आपके सामने बहुत सारी एक छोटी छोटी बॉल्स हैं। वो बॉल्स आपकी ही वो ऑड हैं। कुछ ब्लैक हैं, कुछ ब्राउन है, कुछ ग्रे है, कुछ डार्क पिंक में है, कुछ मड्डी है, कुछ मडी ग्रीन है, कुछ बिल्कुल पर्पल, ब्लैक पर्पल की तरह डार्क ब्लू में है। बहुत सारी अच्छी छोटी बड़ी सब बॉल्स आपके सामने हैं। ये आपकी लाइफ की वो सिचुएशंस हैं, वो हर एक याद है जो आपके अंदर आज छुपी हुई थी। वो सब बाहर निकल के हील होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए उन बॉल्स को अच्छे से। मे बी कुछ मेमोरीज सडन पॉप अप होती हूँ। जस्ट वॉच देम। कुछ चाइल्डहुड की यादें,
तो जब जब हमारी चेतना बहुत गिरी, हमने अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनाया, अपने रिश्तेदारों का मजाक उड़ाया, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें डर लगता है, स्कूल टाइम, या किसी ने हमें फिजिकली हिट किया, देखिए उन सभी इंसिडेंट्स के ऊपर बहुत सारा ग्रीन लाइट, पिंक लाइट कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है। इवन कि छोटे छोटे सेल्स में से जो भी दबा हुआ जितना था सब हील होता हुआ। इंटेंशन डालेंगे जो भी चीजें चाहे अभी मुझे मेमोराइज नहीं है, जो मेरे सामने है पर मुझे पता नहीं है, उन सब को हील होने की मैं अनुमति देती हूँ। Your God, Gurus, all the masters are ready to heal. They need your permission. Give them permission. I choose to release and heal. I choose to release and heal. I choose to release and heal. वो टाइम भी देखिए when you were in a teenage, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपको बुली किया या टीचर ने कुछ भी बोला आपको या फिजिकली हिट किया, इवन के जब हम टीन एज में थे या किसी ने हमारे साथ छेड़छाड़ किया, टीज किया, उन पलों को भी याद करें जब हमें कोई बहुत ही प्यारा लगा और जब हमारा उनके साथ ब्रेकअप हुआ। देखते जाएं वो कौन कौन सी चीजें थी जब हमारे ही बहुत ही प्रिय मित्र के साथ हमारी लड़ाई हुई या हमारे ही मित्रों ने हमें धोखा दिया। बहुत सारी बॉल्स हैं जो पॉप अप होती जा रही। जब हमारा मन था कुछ ये करने का, जब पेरेंट्स ने रोका ये नहीं करना, तब हमारा गुस्सा उनके लिए नाराजगी जो अभी तक दिल में लिए बैठे हैं, वो टाइम पीरियड जब हमारे किसी लव्ड वन का डेथ हुआ, जब वो बीमारी से ग्रस्त था, मे बी द प्रेजेंट, मे बी द पास्ट, सबको हीलिंग जाता हुआ जो जो आज पॉप अप होता जा रहा है वो सब आज हील होता जा रहा है। देखिए आर्कएंजल राफेल जैसे अपनी छड़ी से वो सारी बॉल्स के ऊपर ग्रीन लाइट डालती हुई
सारी लाइट ग्रीन, सभी बॉल्स ग्रीन होती हैं। बहुत हीलिंग, बहुत हीलिंग। जब जब हमें लोगों ने इग्नोर किया, इवन के देखिए, जब टू मच अटैचमेंट विद समथिंग, चाहे वो वस्तु है, घर है, चीजें हैं, लोग हैं, और उनके बिछड़ जाने से जो हम लोग टूटे, दुखी हुए, उन सबको देखेंगे। बहुत सारा हीलिंग जाता है। मिलियन ट्रिलियन सिंबल्स रेकी के, करुणा रेकी के सिंबल्स उन सभी बॉल्स के ऊपर जाते हुए, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल यूरियल, आज सभी एंजल्स, ऑल द 15 एंजल्स आर अराउंड अस, और हमारे एक एक और जो वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, जो फिजिकल लेवल पे कोई भी डिसीजेस रहे, चाहे वो बचपन में, चाहे यंग एज या इस एज में, उन सभी ही को हील करते हुए, सभी डिसीजेस को हील करते हुए, आंखों को, लेग्स को, स्पेशली बैक को, बहुत सारा हीलिंग जाता है। The goddess moon is also there, unicorns, बहुत सारे ascendant masters, सब आज हमारे पूरा हीलिंग करते हुए। देखिए बहुत सारी बॉल्स ग्रीन हो चुकी हैं। हम बहुत सारी चीजों को लेट गो करते हुए, बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करते हुए, देखिए वो जो फियर से कुछ बॉल्स हैं, जो सिर्फ फियर की बॉल्स हैं, कुछ जेलस की बॉल्स हैं, गॉसिप की बॉल्स हैं। जब जब हमने किसी का मजाक उड़ाया या किसी ने हमारा मजाक उड़ाया, जब लाइफ में सब कुछ उलट पुलट हुआ, सिर्फ और सिर्फ थपेड़े ही थपेड़े, वो लाइफ का पूरा पीरियड अपने सामने लेकर आए। सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, 12 13 14 साल का वो जो एक पीरियड रहा, आई डोंट नो ये किसका है। इट्स वेरी पेनफुल। बहुत हीलिंग, बहुत करुणा। साईं प्लीज हील जिसका भी ये रहा टाइम पीरियड, बहुत सारा हीलिंग। ब्लेस्ड सोल, पूरे इसका इस लाइफ टाइम को हील करो। जब जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो, तब तब हमने एंगर सप्रेशन को दबाया। शादी किसी से करनी थी, हो किसी से गई। बहुत सारा हीलिंग।
1000 टाइम्स दिल टूटे, सब इनको ऑर्ड्स को हील करना है। साईं, मेरी मैगडलिन, मदर मेरी, जीसस, कृष्णा, बहुत सारे आर्कएंजल्स, सब आज हमारे सभी ऑर्ड्स को हर तरफ से हील कर। गिव देम परमिशन, गिव देम परमिशन। उनको सिर्फ आज आपकी परमिशन की जरूरत है। Just tell them I choose to release and heal. बार बार बोले I choose to release and heal. I choose to release and heal. वो जो पॉवर्टी की लाइफ आपने देखी और अपनी अमीरी का एक एटीट्यूड जो आपने रखा, सबको हील होने दो, सबको हील होने दो। दिखावा, कितनी सारी आज बॉल्स हील होती हैं। Continuously, Archangel Raphael, Metatron, Gabriel, Uriel, आज सब आर्कएंजल्स आपको डीप हीलिंग करते हुए एक एक सेल को ओपन अप कीजिए। आई चूज टू रिसीव द हीलिंग। एक एक सेल हील होता हुआ, फील द हीलिंग, रिसीव द हीलिंग। इफ टीयर्स, अगर रोना आता है, टीयर्स आते हैं, आने दें। लेट देम रिलीज, लेट देम रिलीज, लेट देम, let the tears roll down. It's okay. देखिए वो जब जब अपॉर्चुनिटी मिली हाथ से एकदम से निकल गई। सब हील होने दें आज। मोर एंड मोर सिंबल्स, जैसे सभी आर्कएंजल्स, साईं बाबा सब आज अपनी छड़ियां लेकर हमारी पूरी बॉल्स को हील करते। Huge work done on us today. Deep gratitude, deep thank you to them. Deep cleansing, releasing and healing happened today. बार बार अपने आप को खोलें। I open up to receive the healing. And that no longer serve me, I release, I release, I release. I release from all my chakras, cells, जहां कहां भी जो चीजें हैं जो मुझे अंतर ध्यान होने में डिस्ट्रैक्शन देती हैं, उन सब को पूरी तरह से मैं रिलीज करती हूँ। और बबल्स और बॉल्स बनती हुई ऊपर की और हीलिंग होता हुआ। ओम। सभी चक्रास अपनी फ्रीक्वेंसी में घूमते हुए ओम।
ओम। और एकदम से खुलता हुआ, एक्सपेंशन होता हुआ, सभी तरह की डिसीजेस, फाइनेंशियल इशू, all the past life karmics, negative thoughts, सब हील होते हुए। देखिए आसपास सभी बॉल्स सब हील होती हुई और उस लाइट में, उस बॉल में मर्ज होती हुई। और 73 ट्रिलियंस की जो ये बॉल है, क्रिस्टल की बॉल, 73 ट्रिलियन क्रिस्टल्स आपके पूरे 73 ट्रिलियन सेल्स को हील करते हुए। Continuously reciting the symbol. Feel your crown chakra. से क्राउन चक्रा में एक एक पेटल आज एक्टिव होता हुआ। Feel the high vibration on your crown chakra. जैसे एक एक पेटल खुलता हुआ, इस वाइब्रेशन को फील करें। जैसे ही हमने लेट गो किया, सब छोड़ा, क्राउन चक्रा और खुलता हुआ और एक्सपेंशन होता हुआ क्राउन चक्रा का। देखिए जैसे पेटल्स खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, अनस्टॉपेबल। सुने उस ध्वनि को, अनाहत नाद को, ओम की ध्वनि को। देखिए अपनी श्वासें से बिल्कुल जैसे चल ही नहीं रही। This is the complete healing and merging. हम खुलते जा रहे हैं, आगे की यात्रा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जितना भी, जो भी पिछला है, सब छोड़ते जा रहे हैं। All the attachments, all the lust, all the greed, all the attachment, all the ego, सब छूटती हुई, सब छूटती। और हमारी चेतना कॉन्टिन्यूसली अपना विस्तार करती हुई, चेतना का विस्तार बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है। A deep silence, a feeling of silence. Completion of the life cycle. हमारी पूरी लाइफ साइकिल का कंप्लीशन होता है। हमारे अंदर बहुत सारी लाइट जिससे शार की तरह पूरे चक्रास में फैलती हुई,
We are divine light. We are divine light. We are divine light. And we are ready to spread the light, the love. We are Krishna. We are Guru Nanak. We are Ram. We are Sita. We are Creator. We are connected, connected, connected. And we are Sai. We are love. We are light. And we promise to each other, whatever we meet, whomever we meet, we spread His light. The whole earth, each and every corner of earth filled with light. एक एक जीव, ह्यूमन, सब करुणा से, प्यार से, उसकी लाइट से भरते हुए देखिए अपने आप को जैसे कंप्लीट मर्जिंग होता हुआ हम सबका मदर अर्थ के साथ, जैसे हम सब मदर अर्थ में उस गोले में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और वो जैसी पूरी मदर अर्थ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट में भरती हुई, complete merging with the divine earth and with the divine Father. मेरे आज इसी समय इसी वक्त जितने भी अर्थ से रिलेटेड जितने भी कार्मिक हैं, all are cleared and healed, all are cleared and healed, all are cleared. Be in this moment for few seconds. Love your mother. Feel the womb of your mother. Feel the compassion and hug, the care, the love that she always protect us. Feel. कुछ ही हैं जो जान पाए मुझे, मदर अर्थ बोल रही है, कुछ ही हैं जो जान पाए मुझे. And I welcome you all. And I welcome you. And I welcome.
स्लोली अपनी चेतना को पूरी तरह से अपनी बॉडी में वापस लेकर आएंगे। पूरी एक्सेस एनर्जी को पूरी तरह से मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। जितना भी एक्सेस एनर्जी है पास टू मदर अर्थ। जो भी आज क्रिएटिविटी गिफ्ट्स हमारे अंदर खुले हैं, all are integrated us, all are integrated us, all are integrated। जो भी फाइनेंशियल अबंडेंस आज हमारे अंदर खुला है, I welcome and integrated in me, integrated in me, integrated in me। ऐसे लगता है जैसे वर्टेक्स ऑफ लाइट पूरी बॉडी लाइट होती हुई, बहुत हीलिंग होता हो। अपनी चेतना को पूरी तरह से अपनी बॉडी में वापस लेकर आएंगे। पूरी तरह से पूरी अपनी बॉडी को फील करेंगे। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। पूरी तरह से अपने आप को वापस लेकर आएंगे। फील द रूम। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को बार बार हिलाएंगे। पूरी अपनी लेग्स को फील करेंगे। हिलाएंगे लेग्स को। बैक को स्ट्रेट करेंगे। फिर नीचे करेंगे, बैक को हिलाएंगे। अपनी आर्म्स को, फिंगर्स को हिलाएंगे। एक एक पार्ट के बॉडी को अच्छे से सहलाएंगे। फील करेंगे अपने दोनों हाथों को, टच करेंगे अपने हाथों को। फील द रूम टेम्परेचर। आवाजों को सुनेंगे। मे बी अभी किसी की ईयर्स में मे बी यू फील द रिंगिंग, तो आज बहुत डाउनलोडिंग था। 3 बार नेवल से कट करेंगे। कट कट कट। और सभी मास्टर्स का जय और ऑल द आर्कएंजल मेटाट्रॉन, साईं बाबा, सर, कृष्णा, जो भी थे आज, सबका दिल से धन्यवाद करेंगे। आज इस हीलिंग के लिए बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे। और धीरे 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 आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज सच में बहुत मजा आया। बहुत गहरा और डीप था। आज सच में बहुत मजा आया। मुझे भी नहीं पता था कि आज एक एक एंजल ने हम लोगों को हील किया। मतलब बहुत सारा ऐसे ऐसे निकल के बाहर आ रहा था। आई वॉज ऑल्सो कि ऐसी ऐसी चीजें, आई डोंट नो आप में से कौन एक जन था जिसका मुझे पूरा इतना लाइफ का वो एक दिखाया कि वो स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रहा है। मतलब इट वाज वेरी, मतलब आई रियली थैंक्स टू जो भी थे जिन्होंने भी दिखाया। बहुत मजा आया। थैंक यू ऑल। आप सब जब होते हैं ना ग्रुप में तो उसका एनर्जी भी एक वो बड़ा मेरा कंपैशन बाहर आ रहा है। सॉरी, लेकिन आज बहुत कंपैशन था, बहुत कंपैशन, बहुत साईं बाबा एंड सर सब जैसे आपको हील करने में लगे हुए थे। एंड आई रियली थैंक्स टू यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। फिर एक और मिलेंगे कल के सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।